Good morning, students. SST Political Science, 7th Standard, Chapter 3, The State Government, राज्य सरकार। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट है वो काम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल। तो आज यहाँ पे हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इस भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का समूह है, भारत है, इंडिया है, जिसे हम भारत कहते हैं। 8% देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये गलत हुआ, ये 8 नहीं है, यहाँ पे इसको 8 किस जगह आप 9 कर लीजिए। 9 यूनियन टेरिटरीज है। आप आगे बात समझ में? तो यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे जो 8 है, इस 8 को आप बिल्कुल से स्किप कर दीजिए एकदम से, और यहाँ पे इसकी जगह 9 कर लीजिए। फॉर एवरी स्टेट देयर इज ए लेजिस्लेचर और विधानमंडल। विधानसभा होती है हर स्टेट के अंदर, ठीक है। जैसे राजस्थान की विधानसभा कहाँ है? जयपुर में स्थित है। लेजिस्लेचर कैन बी यूनी कैमरल और बाई कैमरल। यूनी कैमरल और बाई कैमरल दो तरीके से हो सकती है। अब देखो, यूनी कैमरल और बाई कैमरल क्या होते हैं। इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द लेजिस्लेचर इज बाई कैमरा। दिस स्टेट्स हैव 2 हाउस। देखो, जैसे अपने राजस्थान में एक ही हाउस है, विधानसभा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद, इसलिए इसको बाई कैमरल कहा। और जहाँ पे एक ही हो, उसे बाई कैमरल नहीं कहेंगे, उसे यूनिकैमरल कहेंगे। आगे बात समझ में आपको? अब ये चार्ट बना है, कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट बाय सीक्रेट बैलेट। जैसे अपने मान लीजिए कि जो एमएलएज होते हैं, जिनको डायरेक्ट हम चुनते हैं, ठीक है। जैसे भादरक का एमएलए मान लीजिए कि कॉमरेड बलवान पूनिया जी हैं, तो इनको डायरेक्ट हमने चुना है और इनको हम आगे विधानसभा में भेज रहे हैं। उसी तरीके से अब लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद, इसके अंदर क्या था, 1/3 ऑफ मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएज का 1/3 होता है। 1/3 होता है गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट जो काम करती है उनमें से 1/6 होता है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर नॉमिनेट करता है, राज्यपाल जो है वो खुद नॉमिनेट करता है। 1/12 क्या होता है, इलेक्टेड बाय टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, लोगों के द्वारा, ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाते हैं। असेंबली और विधानसभा, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज बी वेस्टेड इन द गवर्नर। द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। अब विधानसभा क्या होती है? देखिए, विधानसभा में अधिकतम 500 लोग आ सकते हैं और कम से कम 60 लोग। लेकिन कहीं पे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 60 से कम भी हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स? ऐसे स्टेट्स हैं मिजोरम, सिक्किम, गोवा, क्योंकि छोटे स्टेट हैं और यहाँ पे इतने एमपीज नहीं हैं। इस वजह से द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टर्स। डायरेक्ट हम इनको चुनते हैं। The whole state is divided into the legislative assembly constituencies and one candidate is elected from each constituency on the basis of universal adult franchise। अब आप देखिए, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि हर वो इंसान, भारत के अंदर जैसे एज रखी गई है वोटिंग की 18 वर्ष, ठीक है। मिनिमम 18 वर्ष का है वो वोट डाल सकता है। हर वो इंसान जो 18 साल का है वो वोट डाल सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ठीक है। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मोटा हो, कैसा भी हो, वो वोट डाल सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजोरिटी एंड आर नोन एज एमएलएज। और उनको हम कैसे क्या कहते हैं? एमएलएज कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल। अब पॉलिटिकल पार्टी तो होती है, जैसे इंडिया के अंदर 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है बीजेपी, दूसरा है कांग्रेस। अब बीजेपी पार्टी में बहुत सारे लोग जीते हैं तो उनका प्रधानमंत्री बना है। जो प्रधानमंत्री क्या होता है? सेंट्रल का होता है, पूरे देश का। उसी तरीके से राज्य के अंदर क्या होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री। अब जिनके एमएलए ज़्यादा जीतेंगे, ठीक है, बहुमत जिनका ज़्यादा होगा वो उनका सीएम बनेगा। जैसे अब की बार क्या हुआ है, कांग्रेस के ज़्यादा जीते थे और इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अपना सीएम बनाया। तो हमारा सीएम कौन है? माननीय अशोक जी गहलोत, ठीक है। अब इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एमएलएज के लिए एलिजिबिलिटी है कि वह 25 साल का हो, भारतीय हो, बदमाश इंसान नहीं हो, कोई केस वगैरह नहीं हो, केस वगैरह हो लेकिन वो उसमें अपराधी घोषित ना हो, ठीक है, और फोर्जर नहीं हो, दिवालिया घोषित ना हो।
किन कब के लिए? 5 साल के लिए ही होती हैं, ठीक है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए स्पीकर एंड ए डिप्यूटी स्पीकर। लोकसभा स्पीकर कहते हैं, सॉरी राज्यसभा स्पीकर, ठीक है। द MLAs इलेक्ट देम फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, उन्हीं में से किन्हीं को चुनती है। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, मेंटेन्स, विधानसभा होता है जब उनका मीटिंग होता है उसको हाउस कहते हैं, यहाँ पे हाउस कोई घर नहीं है किसी का। मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर विद द हाउस एंड टैक्स वोट्स ऑन इशू। अब वो क्या करते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के और वोटिंग डलवाते हैं, वहाँ पे सारे मिलकर के चर्चा करते हैं और जहाँ वोटिंग ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। वो क्या बनाते हैं, वहाँ पे लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद, वो उनका काम क्या है, लॉ बनाने का काम है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि 1/3 कौन होते हैं, MLAs होते हैं। कंपोजिशन, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय MLAs ऑफ द स्टेट के MLAs हो गए। अनदर 1/3 कौन हो गए, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हो गए। 1/6 नॉमिनेटेड है गवर्नर के द्वारा। 1/12 कौन है, टीचर्स के द्वारा। 1/12 कौन है, ग्रेजुएट्स, जो स्टेट के ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा। एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर बनने के लिए जो एज है वो 30 है। MLA के लिए एज कितनी थी, 25 थी, इसके लिए 30 है। 5 साल के लिए होता है ये। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ए परमानेंट बॉडी, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स शैल रिटायर एवरी 2 ईयर्स। 1/3 जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी को राज्यसभा में स्थान दे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए कि हेमा मालिनी को दे दिया गया, तो वो स्थायी नहीं है, 2 साल के लिए उनको दिया है। द टर्म ऑफ एवरी मेंबर इज 6 ईयर, और 6 साल होता है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट्स ए चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, वो चुनते हैं उन्हीं के अंदर से। Making laws, the state legislature makes laws related to the state list given in our constitution के according. This list include the subject like police, agriculture, fisher, land revenue, irrigation, water. Constitution, however, state legislature power presenting to the concerned list is limited. The concurrent list includes 47 subjects like marriage and divorce,